आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है घटना चक्र में जो दिया गया है यूपी पीसीएस से रिलेटेड। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, और उसमें बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है स्टडी जूलॉजी का, जिसमें बहुत सारी टाइप की स्टडी बताई गई हैं और एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और साइंस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से साइंस के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं वो हमारी पहुंच से बाहर चले जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम जो है जो साइंस के बायोलॉजी के पोर्शन के क्वेश्चन हैं वो घटना चक्र की बुक में दिए गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को मैं कंपाइल किया है मैंने, और उन्हीं को मैं लेक्चर बाय लेक्चर डेली डाला करूँगा। तो आज फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर है वो मैं आपको डाल रहा हूँ, और इस चैनल को सपोर्ट करें और मैं ऐसे ही आगे भी कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जूलॉजी डील विद, यानी कि जूलॉजी किसको बोलते हैं, यानी कि किस चीज़ को जूलॉजी बोलते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग डील विद द एनिमल एंड लिविंग, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो जूलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम एनिमल एंड जो एक्सटिंक्ट एनिमल हो चुके हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो इस धरती पर जानवर हैं ही नहीं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गया और भी कई सारे एनिमल हैं उनके बारे में। जो एंशिएंट टाइम में शुरुआत की गई थी, जो जूलॉजी के फादर बोले जाते हैं वो एरिस्टोटल हैं, और उनके बारे में दिया गया है इसमें एरिस्टोटल। ओके, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो इसमें किस चीज़ की कौन सी स्टडी है वो पूछा गया है। तो हमें मैचिंग करना है वर्ड, इनहेरिटेंस, एनवायरनमेंट एंड फॉसिल। तो इनको सही क्रम में लगाना है। जैसा कि वर्ड जानते हैं, वर्ड की जो स्टडी होती है उसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। एनवायरनमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं, और फॉसिल की स्टडी को हम पैलेलियो बायोलॉजी बोलते हैं। एंड उसी तरह इनहेरिटेंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें ये क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है वर्ड का ऑर्निथोलॉजी। अभी हम ये देख सकते हैं वर्ड का ए का थर्ड किससे है, तो थर्ड बी से है, तो सिंपल सा थर्ड का बी से आंसर ये हो जाएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं।
ये आपके दिए हुए हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज, तो हम फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्लावर की स्टडी को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। अब फ्लावर जो होते हैं उनकी स्टडी को हम एंथोलॉजी, एंथो का मतलब होता है फ्लावर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो एंथोलॉजी बोलते हैं। इसका सही आंसर है हमारा बी इज़ करेक्ट आंसर। अब दूसरे कुछ इसमें दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। फेरेनोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, यानी कि ह्यूमन कंकाल की स्टडी होती है, उसको फेरेनोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ फ्लावर हमने देख ही लिया, एंथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ग्रासेस एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, उसको बोलते हैं। और पैलियोनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन जो होता है उसका अध्ययन को पैलियोनोलॉजी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड पैलियोनोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ नोन एज, इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो इंसेक्ट की 4 ऑप्शन देखें, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड माइकोलॉजी। तो इसमें इंसेक्ट की जो स्टडी होती है उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बाकी कुछ स्टडी दी गई हैं। इक्थियोलॉजी इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ फिश एंड एंटोमोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटा से सिंपल सा है, इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड मोलेकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्कस एंड शेल, यानी मोलेकोलॉजी मतलब मोलस्का जो शेल वगैरह होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following subject of the data set is associated with study of the concerning population and humanity? तो which of the following subject, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में बताता है, यानी कि कौन कौन से वहाँ पर एक ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ पर रह रही है वहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आए हैं हाल ही के ईयर में, या बहुत सारे ईयर में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कि उनका लिंग बढ़ा है, जन्म दर बढ़ी है, या उनका पॉपुलेशन में कोई बीमारी तो नहीं फैली है उसकी वजह से ना मृत्यु हो। तो इस तरह के स्टैटिक्स को हम देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। उसी तरह से इसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे और हैं, जैसे इकोलॉजी होगा, जेनेटिक्स हो गया, वायरोलॉजी हो गया। इकोलॉजी को हम जानते हैं स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, एंड जेनेटिक्स का मतलब है इनहेरिटेंस का अध्ययन या स्टडी, और वायरोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस, कौन कौन से हमारे वायरसेस हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा डेमोग्राफी। ओके स्टूडेंट, देन अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज एथनोलॉजी, इक्थोलॉजी एंड एथनोग्राफी एंड एथिक्स, यानी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर। बहुत सारे जो कल्चर होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में